क्यों है मैसूर राजघराना सबसे अलग? मैसूर राजघराने को मिला वो श्राप जो चलता रहा 4 सदी तक। कैसे मिली वाडियार राजवंश को श्राप से मुक्ति? आपने महान विद्वान कवि कालिदास की लिखे एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का नाम तो सुना ही होगा। न भी सुना हो तो स्कूल में आपने राजा दुष्यंत और शापित अप्सरा की बेटी शकुंतला की कहानी तो पढ़ी ही होगी, जिसमें महर्षि दुर्वासा शकुंतला को प्रणाम न करने पर श्राप दे देते हैं कि वो जिनकी याद में खोई थी वो शकुंतला को भूल जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। कुछ ऐसे ही बड़े श्रापों की कहानी आपने तो सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे श्राप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके कारण एक वंश में 408 सालों तक कोई उत्तराधिकारी पैदा ही नहीं हुआ। ये रियासत है मैसूर का वाडियार राजघराना। जी हाँ, मैसूर के वाडियार राजघराने में बीते 408 सालों से कोई वारिस पैदा ही नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस राजघराने में कोई वारिस ही पैदा नहीं हुआ तो फिर ये राजघराना इतने लंबे समय से कैसे चला आ रहा है? तो इसका जवाब है दत्तक उत्तराधिकारी। जी हाँ, बीते 400 सालों से इस राजघराने में वारिस के पैदा न होने के कारण रिश्तेदारों के बेटे को गोद लेकर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। लेकिन आखिरकार 400 सालों के बाद ऐसा लगता है कि वाडियार राजघराने को इस श्राप से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि पूरे 408 सालों के बाद वाडियार राजघराने के 27वें राजा यदुवीर वाडियार की पत्नी त्रिशिका सिंह ने साल 2017 में एक बेटे को जन्म दिया है। यानी कि पहली बार राजा का उत्तराधिकारी पैदा हुआ और अगला राजा यदुवीर वाडियार के वंश का होगा। इस बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब सवाल ये है कि आखिर किस श्राप के कारण इस राजघराने को 408 सालों तक उत्तराधिकारी ही नहीं मिला, और कौन था वो शख्स जिसने ये श्राप दिया? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये बात है आज से करीब 400 साल पहले की। साल 1612 का दौर था। तब मैसूर राजघराने में एक राजा हुआ करते थे, राजा वाडियार। उस दौर में एक रियासत दूसरे रियासत पर हमला कर अपनी रियासत को बढ़ाने में लगी रहती थी। इसी बीच राजा वाडियार ने अपने पड़ोसी राज्य श्रीरंगपट्टनम पर हमला करके वहां के राजा तिरुमाला राजा को हरा दिया। श्रीरंगपट्टनम के राजा को अपनी पत्नी अलामेलम्मा के साथ अपना राज्य छोड़कर तलक्कड़ नाम की जगह पर रहना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा तिरुमाला राजा की मौत हो जाती है। महारानी अलामेलम्मा के पास श्रीरंगपट्टनम राज परिवार की कुलदेवी श्रीरंगनायकी को चढ़ाने के लिए राजघराने का खजाना था, जो किसी विशेष दिन ही बाहर निकाला जाता, कुलदेवी को चढ़ाया जाता और फिर इसे महारानी को लौटा दिया जाता। लेकिन राजा वाडियार ने इस खजाने को लूटने का मन बना लिया, लेकिन महारानी ने कुलदेवी के जेवर देने से इनकार कर दिया। जब महारानी को लगा कि वो खजाने की रक्षा नहीं कर पाएंगी तो उन्होंने खजाने के साथ ही कावेरी नदी में छलांग लगा दी। लेकिन जाते जाते वो वाडियार रियासत को श्राप देती हुई जाती हैं कि वाडियार राजघराने में कोई वारिस पैदा नहीं होगा। राजा वाडियार ने इस श्राप को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई तो पुरोहितों के कहने पर महारानी अलामेलम्मा की मूर्ति बनाकर उनकी माफी भी मांगी गई, लेकिन इस श्राप से मुक्ति नहीं मिली। 27 मई 2015 को यदुवीर कृष्ण दत्त वाडियार को मैसूर राजघराने का 27वां राजा बनाया गया और 2017 में यदुवीर कृष्ण दत्त वाडियार के बेटे के पैदा होने के साथ इस श्राप का अंत हो गया। मैसूर रियासत भारत के कई बड़े रियासतों में गिनी जाती है। इस रियासत के पास 80,000 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि ये लोग अब राजशाहों की तरह नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी ये मैसूर का वाडियार राजघराना कहलाता है, जो 408 सालों तक एक श्राप के साए में जीता रहा था और किसी को नहीं पता था कि इस श्राप का अंत कब होगा, जिसका आखिरकार अब अंत हो गया है।
हालांकि 408 सालों तक बारिश के पैदा न होने का कारण श्राप था या कुछ और, ये पुख्ता तौर पर कोई नहीं कह सकता है। लेकिन उत्तराधिकारी का आना वाकई में मैसूर राजघराने के लिए किसी सपने से कम नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।